अनंत वर्णादंसण सहावम भोक्ष्यामि नियमसारम केवली सुत केवली भणिदम नमकरनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में नबीर को नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारणी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल आदेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूला देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है।
यहाँ पर श्री नियम सारजी ग्रंथ का 5वां अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार यानी क्या? निश्चय चारित्र। निश्चय चारित्र यानी क्या? वीतराग रूप परिणति। वही वास्तव में निश्चय प्रतिक्रमण कहलाता है। अपना जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा तीनों काल अखंडानंदमय निज कारण परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही वास्तव में ज्ञानी अनंत परमात्मा आचार्य भगवंत सब हमको यही कहते हैं कि अंदर जो अपना चेत मिश्र वस्तु है वह तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को अपना जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसका ध्यान करना, वही वास्तव में निश्चय प्रतिक्रमण कहलाता है। देखिएगा यहाँ पर अपनी 83वें नंबर की गाथा चल रही है। यहाँ निश्चय प्रतिक्रमण का स्वरूप की चर्चा है। गाथा पूरी होने के बाद यहाँ पर परम प्रबंधाई देव मुलराज इसी बात को और दृढ़ करते हुए हमें बताते हैं कि आचार्य अमृतचंद देव का एक श्लोक वो लेते हैं और कहते हैं कि देखो निश्चय चारित्र का स्वरूप, निश्चय प्रतिक्रमण का स्वरूप आचार्य अमृतचंद देव ने भी यह कहा है। देखें पेज नंबर निकालिए, इसका अनुशीलन का निरंतर अनुशीलन चल रहा है, दूसरा भाग। इसके बाद 18 पेज पर है। इसके बाद मुराद पदम प्रबंधधारी देव आचार्य अमृतचंद कृत आत्मख्याति का एक छंद उद्धृत करते हैं, जो इस प्रकार है। क्या लाभ है ऐसे अनल्प विकल्पों के जाल से, बस एक ही है बात यह परमार्थ का अनुभव करो। क्योंकि निज रस भरित भरित परमानंद के आधार से कुछ भी नहीं है अधिक, सुन लो इस समय के सार से। आचार्य अमृतचंद देव बड़ी सुंदर बात यहाँ 38वें नंबर के श्लोक से यह हमें समझाते हैं। क्या लाभ है ऐसे अनलब विकल्पों के जाल से, है? बस एक ही है बात, यह परमार्थ का अनुभव करो। है भाई साहब, कितना भी उन्होंने कहानी कि जो है बात यह है कि व्यर्थ की बातें भाई साहब धर्म के नाम पर जो भी की जाती हैं, उन सब विकल्पों का त्याग करो। जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, तीनों काल अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका ज्ञान और उसका श्रद्धान और उसमें ही वास्तव में मग्न हो। क्या लाभ है ऐसे अनलब विकल्पों के जाल से, करो तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझेंगे आप? ये सब जो है बातें वेदमुखी वाली बातें में कोई कैसे आत्मा का लाभ नहीं है। अपना जो परमार्थ स्वरूप आत्म वस्तु है, बस उसका अनुभव करो। क्या कहा? बस एक ही है बात, यह परमार्थ का अनुभव करो। समझे? परमार्थ परम आनंद स्वरूप वस्तु जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, ऐसा उसका अनुभव करो। समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से अपनी दृष्टि हटाकर अंदर में ऐसा जानो कि मैं तो चेत में सर्व भगवान आत्मा हूँ और ज्ञान आनंद रस
रस से भरपूर हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। क्या भाई, व्यर्थ की बात है। जो भी हैं धर्म के नाम पर, अब उनके विकल्प करने से आत्मा को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि आत्म वस्तु जो है वह निर्विकल्प स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। बस क्या लाभ है अनल विकल्पों के जाल से। बस एक ही है बात, यह परमार्थ का अनुभव करो। चैतन्य वस्तु है, समझ लिया, परम पदार्थ है। परम पदार्थ कौन है? शुद्धात्मा। आपके लिए परम पदार्थ कौन है? आपका शुद्धात्मा है। समझ गए आप? इस जगत में इस आत्मा के लिए परमार्थ वस्तु तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। क्योंकि आप आत्मा हो, आत्मा ही रहने वाले हो, और अपने आत्मा से ही पर्याय को लाभ होने वाला है। वैर मुखी रहकर भाई साहब आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है, और वो हमारे संसार का कारण है। समझे आप? क्या छोड़ो, सारे विकल्प छोड़ो, बैर जल्प और अंतर जल्प। समझे नहीं आप? क्या बैर जल्प यानी क्या? वचन आदि जो है वे बैर जल्प हैं, जो पाठ वगैरह करते हो, प्रतिक्रमण आदि करते हो। समझ गए आप? और अंतर जल्प यानी रागादिक परिणतियाँ। समझ गए? अब की सब बातें आप छोड़ दो, अब तो चुपचाप तुम तो अपनी आत्मा के आनंद में मस्त हो जाओ। क्या भाई साहब, बहुत करने का इस समय धर्म के ऊपर बात है, अब तो चुपचाप शांत हो जाओ, बहुत सुन लिया तुम्हारा। समझ गए? ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी की कलश में यह बात लिखी है। अधिक कहने से क्या लाभ है भाई, अधिक दुर्विकल्प करने से भी क्या लाभ है। यहाँ तो मात्र इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस एक परमार्थ स्वरूप आत्मा का ही नित्य अनुभव करो। समझे? व्यर्थ क्या विकल्प सब छोड़ दिए हैं। देखिए ऐसी अपनी ऐसा आचार अमृतचंद देव कहते हैं। समझेंगे आप? मैं चेत निसर आत्मा वस्तु हूँ, और मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। सब सांसारिक विकल्पों का त्याग करके निर्विकल्प हो जाओ, बस पर्याय में अपनी आत्मा का आनंद लो। ये उन्होंने कहा। निज रस के प्रसार से परिपूर्ण ज्ञान के स्फुरायमान होने रूप, क्या कैसा है वह भगवान आत्मा? निज रस के प्रसार से परिपूर्ण ज्ञान के स्फुरायमान होने पर, स्फुरायमान चलल ज्ञान आत्मा। समझे? जैसे सूरज का प्रकाश होता है ना, तो सारा का सब प्रकाश कैसा, सब जानते कि सूरज का सब सूरज निकल आया। बोलो, सूरज के उदय होने पर सब लोगों को यह ज्ञान हो जाता है कि भाई साहब सूरज का उदय हो गया है। ऐसे ही अंदर में अपना भगवान आत्मा ज्ञान आनंद से स्फुरायमान हो रहा है। समझ गए नहीं आप? ऐसा ही अपना भगवान आत्मा चेतनेश्वर। समझ गए नहीं आप? जिसके प्रकाश में समस्त पर पदार्थ प्रसिद्ध होते हैं, ऐसा निज स्फुरायमान चेतनेश्वर वस्तु जो छुपाए छुपती नहीं है। क्या भाई साहब, आप कितना भी उसे छुपाना चाहो तो भी वह छुप सकती नहीं है। पापा क्या कह रहे हैं? निज रस लिखा ना, निज रस के प्रसार से संपूर्ण ज्ञान के स्फुरायमान। जो कभी भी कैसे में आप कितना भी कैसे में उसको है भाई साहब, वह आपकी चैतन्य वस्तु छुप नहीं सकती है। कितना भी छुपाना ऐसा अंदर में स्फुरायमान हो रही है। जल हल ज्योति ऐसा जो है निरावरण स्वरूप भगवान आत्मा, जिसका किसी के ऊपर उसका आवरण कर सकता नहीं है, ऐसी अंदर में है चैतन्य वस्तु। समझिए आप, अंदर ही अंदर निज रस के प्रसार से परिपूर्ण ज्ञान के स्फुरायमान। ये किसकी आवाज आ रही है भाई?
पापा आपकी आवाज है क्या? जो है नींद जैसी आवाजें आती हैं, खर्राटे कौन ले रहा है भाई? हाँ, पापा बीनू बन के यहाँ से तो नहीं आया। अब नहीं आ रही है। अब आप बोल रहे हैं तो नहीं आ रही है। नहीं नहीं आ रही है, हाँ। अभी भी आ कौन रही है देखो? है। ये वो लग रही हम आनंद मंजन वालों के यहाँ से लग रही भाभी क्या? चलो मैं एक एक के नाम लेता हूँ। भैया अपने नाम का परिचय दीजिए। मम्मी मम्मी तो पापा ही है। पारसमणि के यहाँ से भाभी पारसमणि की। प्रतिभा भाभी बोलो ना। प्रतिभा भाभी, प्रतिभा भाभी, ये सोने के लिए थोड़ा फोन करता हूँ मैं। अरे यार तबीयत सही नहीं है ना उनकी। अच्छा मौसी, मौसी जागृत हुई। मौसी, अरे आवाज दे दो। मौसी, हाँ कोई बात नहीं मौसी, बस थोड़ा मालूम पड़ जाए। ये थोड़ा इस पे कॉन्फ्रेंस में है ना, तो मालूम नहीं पड़ रहा है कि कौन सो रहा है। आपको भी आवाज आ रही होगी? हाँ आ रही है ना। हाँ संतोष आंटी। पारसमणि, पारसमणि बोल रही है। पुष्पा अच्छा 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 ठीक है, वेरी सही। अच्छा बिमला आंटी, ठीक है। संतोष, संतोष आंटी, ठीक है। पारसमणि की भाभी जो है, कैसा उनकी आवाज आ रही है? आ रही है। तो क्या है, कौन बीच में है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। कोई की सोने की आवाज आ रही है। कोई भी जो है खर्राटे की आवाज आ जाती है। सोना है तो बंद कर दीजिए, है ना? चलिए लो, अब देख लीजिए, इसमें जिसको करना है काट दोगे। अरे अब चलने दो, अभी तो देखते आवाज नहीं आ रही होगी तो। देखो बहुत सुंदर बात यहाँ कहते हैं आचार्य अमृतचंद देव। देखो व्यर्थ के विकल्पों से कोई लाभ होने वाला नहीं है, समझे? तुम्हें तो बस अपनी आत्मा का अनुभव करो। सिद्ध सामर्थ्य वाली वस्तु अपने पास में विद्यमान है, समझ में नहीं आ? जो भी आपको, जो भी आपकी अंदर में मान्यता है कि भाई साहब भगवान की पूजा भक्ति आदि करने से हमारा कल्याण होगा, अनुभव लेने से कल्याण होगा, समझे? जो तुम्हें करना हो करो, लेकिन अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव लीजिए बस। वो ही आपको उतराने में समर्थ है। क्या आपके अंदर में जो भी मान्यताएं हो वे भाई साहब आप समझो, पर आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं उनसे हमारा कोई आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए व्यर्थ के धर्म के नाम पर जो विकल्प करते हो, वे सारे विकल्पों को भाई साहब अब छोड़ दीजिएगा। अब तो बस अपना चैतन्य रस आनंद से भरपूर है, जो परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न है, ऐसी अखंडानंद वस्तु, बस उसी का अनुभव करो। अजय भैया, अजय भैया आवाज बराबर आ रही है? आज आपका थोड़ा मोबाइल चेंज किया, इसीलिए मुझे थोड़ा पूछने का भाव है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। डॉक्टर साहब आगे लाइन पर, अशोक भाई, राजीव भाई, सभी लाइन पर हैं। देखो यहाँ पर जो है उसके रेफरेंस में पदम परमधाई मुनराज जब परमार्थ प्रतिक्रमण की चर्चा करते हैं तो उन्होंने अपन को बताया कि जो स्वभाव रूप जो अपन पाठ वगैरह करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, क्या वे जो वचनों से बोलते हैं वे तो हो गए बहर जल्प, और अंदर में जो स्वभाव हुए हैं, समझे नहीं आप? जो राग हुआ है वह अंतर जल्प है। इन दोनों जल्पों का लक्ष्य छोड़कर उसके पीछे जो अपना चेतन वस्तु है, जो तीनों काल स्थायी वस्तु है, कैसी है समझ नहीं आप? वैर जल्प और अंतर जल्प से भिन्न है। अंदर जो अखंड ज्ञान आनंदमय वस्तु है
बस तुम उसी का अनुभव करो कि मैं तो चैतन्य रूप भगवान आत्मा हूँ, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, जिसका प्रकाश कभी छुप नहीं सकता है, अंदर निज रस से स्फुरायमान है। कैसी है? ऐसी निर्विकल्प वस्तु का तुम चुपचाप उसका रसास्वादन करो। तो रसास्वादन करने वाली पर्याय है, कौन करेगी? आत्मा तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, और अनुभव करने वाली पर्याय है। समझे आप? ऐसा उनका कहना है कि अपने आप को तुम मनुष्य रूप से मत देखो, शरीर रूप से ना देखो, अपने आप को चेतनेश्वर रूप से देखो। क्या? क्योंकि आप चेतनेश्वर हो। और ये रागादिक परिणतियां हैं, वे रागादिक परिणतियां भी हैं, संसार अवस्था में होती जरूर है, उनकी अस्थि है, पर मेरे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में उसकी नास्ति है। समझ नहीं आप? उनकी भी अस्थि स्वीकार की है, ऐसा नहीं है, पर मेरे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में उसकी नास्ति है। रागादिक परिणतियों का जो शुभाशुभ विकल्प जो हमारे संसार अवस्था में होते हैं, ऐसा में वे छठ भंगुर तत्व हैं, खाना पानी के बुलबुले के समान हैं, वे भी उत्पन्न होते ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और शरीर तो अनंत उद्गत परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, उसे कुछ भी नहीं मालूम है, ना तो वह स्वयं को जानता है और ना ही दूसरों को जानता है। जानने वाले तो आप हो। समझे यार? जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप अपने रस से भरे हुआ, कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ, मोह कर्म मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। क्या? कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरा हुआ अनादि टेक हूँ। समझे? ऐसा मेरा भगवान आत्मा है। ज्ञानी लोग तो कहते हैं कि जो चैतन्य वस्तु है वो अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से भरपूर है। समझ गए आप? ये शरीर भाई साहब, ये तो मुर्दा है, ये जड़ है, रजकण है, अनंत पुद्गल परमाणु शरीर के आते हैं चले जाते हैं, पर मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश करते नहीं हैं। ऐसे ही ये रागादिक परिणतियां, शुभ अशुभ परिणाम संसार अवस्था में देखे जरूर जाते हैं, पर उन रूप अपना आत्मा कभी परिणमन होता नहीं है। इसीलिए कहते हैं अब पूरी तरह से भाई साहब लॉकडाउन कर दीजिएगा। अगर आपने वस्तु स्वरूप को समझ लिया है तो बस अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में समा जाइए, उसके आनंद की मस्ती में मस्त रहिए। बस यही कार्य करने योग्य है। मैंने आप अपने आत्म वस्तु का अनुभव करो तो कहते हैं निज रस से अधिक कहने से क्या लाभ है भाई साहब, अधिक दुर्विकल्प करने से भी क्या लाभ है। यहाँ तो मात्र इतना ही कहना पर्याप्त है कि बस इस एक परमार्थ स्वरूप आत्मा का ही नित्य अनुभव करो, जो हमारे लिए कल्याण की बात है। समझ गए आप? जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अनंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, उसी का सेवन प्रत्येक संसारी जीवों को करना चाहिए। यह उनके अधिकार की बात है। ऐसी बात यहाँ कही। समझने आप? अगर अपना आत्म कल्याण चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूप से जान लीजिए कि बस मैं तो यही हूँ, ज्ञान आनंद का पिंड, अनंत शक्तियों के भंडार वाला अमूर्तिक हूँ। ये उन्होंने कहा।
यहाँ तो मात्र इतना ही कहना पर्याप्त है कि एक परमार्थ स्वरूप आत्मा का ही नित्य अनुभव करो। समझे? ये कहा है पंच परमेष्टि में। क्या कहा है? उसका सेवन करो। केवल अब आत्मा की चर्चा से भी काम नहीं भाई साहब काम नहीं चलने वाला है। मम्मी आ जाए नहीं, मम्मी है नहीं। अच्छा वाली। पापा अब चर्चा से भी क्या मतलब है? तुमने अपने आत्मा को जान लिया है तो उस चर्चा को भी अब बंद कर दीजिए। है क्या? समझ रहे हैं? अब तो बस अपनी आत्मा की अस्थि की मस्ती में मस्त हो जाओ। पापा जिंदगी भर खूब कमाई करिए हैं तो उसका मतलब क्या है? अब शांति से बैठ कर भोग करो। अरे बोलो पापा। हैं? जिंदगी भर अपन ने खूब पैसों में पैसा कमा रहे हो हैं? अब क्या करना? बैठ कर शांति से बैठो। अरे बोलो। आप बोलते ही नहीं हो। तो मुझे बताओ उत्तर दो। हैं? अपनी वो शरीर की उम्र हो गई 65 साल हो गई, 70 साल हो गई। तो अब बताओ अपन ने जब से लगे ही हैं तो लगे ही हैं पैसा कमाओ। अभी क्या करना? अब शांति से बैठ कर आगे भोग करना और क्या करना। अरे सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी सरकार जो है ना 60 साल पर रिटायर कर देती है। अब काय के लिए कर देती है? उससे काम क्यों नहीं लेती 60 साल के बाद? आराम से अपना भोग करो। हैं? क्या अभी भी तुम वही करते रहोगे जो 60 साल तक करते आ रहे हो? अरे अब तुमने भैया कमा लिया है, अब चुपचाप शांति से बैठ के उसका भोग करो ना। यही तो कहता है ना, सरकार भी यही कहती है ना। अब अपना भगवान का भजन करो, आत्म कल्याण में लगो भाई साहब। अभी तुम गधा मजदूरी छोड़ दो यार। ऐसे ही जो है हमने भाई साहब खूब दुकानदारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पैसा खूब कमा लिया, जो भी कुछ है क्या? अभी क्या करना? अब चुपचाप शांति से बैठ जाओ हैं भाई साहब। अब उसको बिल्कुल अब भाई साहब कुछ नहीं करना। पहले के समय में तो जो है पहले के लोग जो है अपने शास्त्र में आता है कि जो है पुत्र अगर जो है कमाने लायक हो जाता है, समझ गए आप? तो पिताजी बेटे का पैर बाप के कैसे में जूते में आ जाता है तो वह कैसे में फिर वह काम धंधा छोड़ देता है। क्या भाई? क्या समझ में आया? तो कह देता है भाई साहब तुम संभालो, तुम्हारी धर्मशाला। और बच्चे भी ऐसे होते हैं कि पापा अब तो आप छोड़ दीजिए, अब तो अपने भगवान आत्मा का अपने भक्ति में लगो। आप तो भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, सब कुछ करो। क्या भाई साहब? अब ये जो है सांसारिक कार्यों से आप दूर हट जाइए। अब ये तुम्हारा काम नहीं है। बहुत से तो ऐसे राजा महाराजा हुआ करते हैं हुए हैं कि घर में ही का समय बेटा है बेटी है जो भी है वहीं पर उसने जो है टीका लगा दिया। ये भाई साहब अब ये संभालेगा जो भी है। अब हम तो चले अपने आत्म कल्याण की तरफ। क्या पहले ऐसा होता था पापा? ऐसा वर्तमान योग में देखने को पढ़ने को मिलता है। गर्भ में बच्चा आया या बच्ची हो जो भी हो हैं, समझ रहे आप? कौन है पता नहीं है, पर ये मालूम है कि अब ये बच्चा आ गया है और जो है उसको वहीं पर टीका लगा देते हैं और अपने आत्म कल्याण की तरफ चले जाते हैं। आगे बात समझ। निहाल भाई सोगानी थे, निहाल भाई सोगानी। उन्होंने अपने जो है अपने पूरे परिवार वालों को एक साथ बैठाला और उन्होंने कहा कि भाई देख लो अब मुझे तुम जो है 2 टाइम का रोटी दे दिया करो बस। 2 रोटी सुबह 2 शाम। 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को। तुम ये समझो कि हमारा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में हमारे हाथ और पैर कट गए, दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो?
क्यों? अभी तो सब कुछ ठीक होने पर भी ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि मुझे तो अपने आत्मा का कल्याण करना है। अब इस संसारिक कार्यों में मेरे को प्रवृत्ति नहीं करना है। समझे आप? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं तुमने खूब धर्म के नाम पर जो भी तुमने भाई साहब किया, हम कोई ये नहीं कह रहे हैं, पर तुम्हें बस सब कुछ अब छोड़ दीजिएगा। आप धर्म के नाम पर की बातें भी छोड़ दीजिए। अब तो चुपचाप अपने आत्मा का अनुभव करो, इसी में आत्मा की भलाई है। सही बात है। और कोरोना वायरस के समय तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि भाई साहब कल और हम और आप मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। इतनी क्यों? ये तो सब हमारे सामने सब दिखता है ना, कि भाई साहब जो है सुबह वैसन था और भाई साहब शाम को कैसन खत्म हो गया। अरे साहब बहुत बढ़िया चित्र थे, क्या हो गया? उसने कोरोना वायरस क्या आया हुआ आती है। तो ऐसे समय तो भाई साहब हमें आपको सबको सावधान होने की बातें हैं। समझे नहीं आप? यही है आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं, बहुत बातें कहने से क्या मतलब है कि समझे नहीं आप? बस हम तो तुमसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि अपना जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, परद्रव्य से भिन्न है, पर्याय से भी भिन्न है। समझ नहीं आप? ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का बस उसी का अनुभव करो अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा। समझ परद्रव्य प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य तुम छोड़ दो, क्योंकि वह स्वयं सुख शांति का भंडार है। तुम उसका चिंतन भी ना करो, मनन भी ना करो, अब कोई मतलब नहीं है। ऐसी तैयारी हमारी पर्याय की होना चाहिए। तब हम जो समझना चाहिए कि हम जो है मोक्ष मार्ग की तरफ चल रहे हैं। यहाँ तो मात्र इतना ही कहना पर्याप्त है कि इस एक परमार्थ स्वरूप, इस एक परमार्थ स्वरूप आत्मा का ही नित्य अनुभव करो कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझे आप? बस ऐसा अपने आप को जानिए और ऐसा अपने आप को मानिए, और ऐसा ही का समय उसमें पर्याय को आनंद मिलता है, क्योंकि आनंद स्वरूप ही भगवान आत्मा को उसने स्वीकार किया है। समझेंगे? पर्याय नहीं। फिर कहते हैं निज रस के प्रसार से परिपूर्ण ज्ञान के स्फुरायमान होने रूप। कैसे? निज रस के प्रसार से परिपूर्ण ज्ञान के स्फुरायमान है। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति है, निरंतर अंदर में स्फुरायमान है, छुपाए छुपती नहीं है, मिटाए मिटती नहीं है, मिटाए मिटती नहीं है। ऐसा उसका प्रताप दे देवल में विराजमान है वो। समझे नहीं आप? आप शरीर को ना देखो, अंदर देखो ना, जानने वाला जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है। शरीर में भी वो विराजमान है, हर समय स्फुरायमान हो रही है। समझ नहीं आप? बताओ, निगोदिया का जीव भी है, जानता है कि नहीं जानता, जानने वाला रहता है कि नहीं रहता है। एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री सब जानने देखने वाले भगवान आत्मा है। समझ नहीं आप? हमें आपको ये सारी बातें सुनने को मौका मिल रहा है। समझ नहीं आप? वे असंगी तक व्यक्ति जीव जो है वो अनुभव नहीं कर सकता है तो भगवान स्वरूप भगवान आत्मा है, आत्मा ही है, पर एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक जीव उस आत्म वस्तु का अनुभव नहीं कर सकता है, पर संगी पंचेंद्री जीव उसका अनुभव कर सकता है। समझेंगे? इसीलिए उसको इसको कैसे में ये बातें बताई जा रही हैं। हम संगी पंचेंद्री पर्याय में आकर भी अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव ना करें। भाई साहब बताइए, आप जो अपन कर सकते थे वो कर नहीं रहे हो, और जो तुम कभी कर सकते नहीं हो वो 24 घंटा उपयोग वहीं लगाए हुए हो। आत्मा विकल्प कर नहीं सकता है, पर तरफ का कुछ कर नहीं सकता है। समझ नहीं आप? बाबा बस मैं तो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ज्ञानानंदमय हूँ,
ऐसा ही अपने आप को जानिए और ऐसा ही अनुभव कीजिए। वो ये कह रहे हैं, निज रस के प्रसार से परिपूर्ण ज्ञान के स्फुरायमान होने पर समय सार के महान इस जगत में कुछ भी नहीं है। समझ लिया? मेरे लिए तो मेरा शुद्धात्मा ही है, सब कुछ है। समझ गए आप? ऐसी प्रत्येक जीव को प्रतीति होना चाहिए, समझ गए? वो ही उसके लिए लाभकारी है। व्यर्थ की बात है भाई साहब, ये हमारे लड़का है, ये हमारी लड़की है, ये हमारे ये है, क्या मतलब? फालतू की बात है, छोड़ो ना। हैं? और बहुत तो काम की कर बात है, कहो पापा बहुत कर ले जीवन भर जे मेरी मेरी कर गए पापा। पता चले जब आप मुनि होगे तब आप अपने घर की चर्चा करोगे क्या? हैं? बताओ। हैं? फिर भी आप कहोगे देखो भाई साहब, ये मैं भिंड का रहने वाला हूँ और ये हमारा घर है और ये हमारे कैसे ये रिश्तेदार हैं, वो करोगे क्या? हैं? समझ गए ना? उनके लिए कैसी है ये बेकार की बातें हैं, समझ गए ना? मुनि बनने के बाद ये सब बेकार की बात सब बेकार की बातें लगती है कि नहीं लगती है? मुनि होने से पहले हैं, सब मुनि हुए फिर इनका क्या क्या महत्व है? समझेंगे अपनी रिश्तेदारी गिनाना, ये करना वो करना, बेकार की बात है। निभाने आएंगे क्या रिश्तेदार? समझेंगे ऐसे ही जो है आत्मा को धर्म की बातें हैं। क्या वैसा भगवान की पूजा कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, समझ क्या? अनुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, अरे छोड़ो सारी बातें, समझ गए? बस तुम तो बस एक अपने निर्विकल्प होकर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव करो। ये भगवान ही हमें ये बताते हैं। आचार्य अमृतचंद देव ने कलश में ये लिखा है, अब तुम व्यर्थ के विकल्पों को छोड़ दो, क्या उससे तुम विकल्पों से तुम्हारा कोई आत्मा का लाभ होने वाला नहीं है। जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट वस्तु है तो भाई साहब वह तुम्हारे लिए तुम्हारा शुद्धात्मा है। भले ही सिद्ध परमात्मा अनंत हो, वे पर्याय में भी भरपूर शुद्धता प्रकट किए हुए हैं, लेकिन उनसे भी हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारा लाभ तो किससे होगा? अपने निःशुद्ध आत्मा से, अपने शुद्धात्मा के आश्रय से ही होगा। पर धर्म के आश्रय सिद्ध अलियत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, समझ रहे आप? तो वे जो है क्या उनके आश्रय से हमारा सम्यक दर्शन होगा? नहीं है, उनकी अस्थि है, पर उनके आश्रय से भी मेरी आत्मा में सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसीलिए कहते हमारे लिए कैसे है? परद्रव्य है। हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो हमारी किससे होगी? हमारी पर्याय में जो निराकुलता की उत्पत्ति कैसे होगी? हमारे निःशुद्ध आत्मा के आश्रय से, अपने शुद्धात्मा के आश्रय से होगी। जैसे कोई शीलवान स्त्री है, उसके लिए तो उसका पति सब कुछ है, बाकी की दुनिया में बहुत सारे पुरुष हैं, उससे भी ज्यादा सुंदर होंगे, लेकिन उससे क्या लेना देना? हमारे लिए तो हमारे ये पति ही सब कुछ हैं श्रीमती के लिए। ऐसे ही पर्याय के लिए भाई साहब जगत में कोई भी पदार्थ हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे कितना सुंदर अपने लिए होगा, पर मेरे लिए तो वह पर है। इसीलिए हमारे प्रयोजन की सिद्धि उससे होने वाली नहीं है। अगर हमें हमारा प्रयोजन क्या है? वीतराग दशा की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति, तो भाई साहब मेरे भगवान आत्मा से होगी। और मेरा भगवान आत्मा कोई हेरा वगैरह नहीं है, समझ में अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझ ऐसी है। पहले ऐसी आचार्य अमृतचंद देव इस प्रकार की बातें यहाँ करते हुए कहते हैं कि निज रस के प्रसार से परिपूर्ण ज्ञान के स्फुरायमान होने रूप समय सार से महान इस जगत में कुछ भी नहीं है। अपना भगवान आत्मा समय सार है, शुद्धात्मा, समझ नहीं आप? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित परिपूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु है। ये है, आपके लिए भी वही है, हमारे लिए भी वही है। ऐसी आपके अंदर में मान्यता हमारी आपकी होना चाहिए, है? हमारे लिए तो मेरा एक अपना आत्मा ही सब कुछ है, शुद्धात्म।
और पंचगुरु वो तो व्यवहार से है क्या, समझ गए आप? जब अपनी आत्मा में नहीं रह पाते हो तो पंच परमेष्टि को शरण कहा गया है, समझ गए आप? निश्चय से तो अपनी आत्मा ही एक शरण है, क्योंकि उसी के आश्रय से ही हमारी पर्याय में सुख शांति की उत्पत्ति होती है, और उसी के आश्रय से उसकी वृद्धि होती है, और उसी के आश्रय से केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है। क्या भैया? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो योग समारिके। क्या तीन भुवन में अगर कोई सारभूत चीज है तो वह अपना वीतराग विज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है। राग तो असार है, सार क्या बताया है? वीतराग विज्ञानता। क्या है सारभूत? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। क्या है सार? है पापा मंगलाचरण पढ़ते नहीं अपन छेड़ाना का? तीन भुवन में सार क्या है? क्या है बोलो? राग को सारभूत कहा गया है कि वीतरागता को सारभूत कहा गया है? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। वीतराग विज्ञानता वही वास्तव में तीनों लोकों में सारभूत है, और वीतराग विज्ञान वह प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। इसीलिए प्रत्येक आत्मा के लिए उसका आत्मा ही एक शरण है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम सब तरफ से अपने उपयोग को हटा लीजिए और बस अपने एकमात्र गायक प्रभु परमात्मा का अनुभव कीजिए। है तो बहुत सुंदर बात है ना? है पर्याय का धर्म अपने गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से चलने का है। इस प्रकार से यह आचार्य लक्षण देव ने यहाँ कलश के माध्यम से यह बात बताई। ऐसा पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज ने यहाँ पर उस छंद को उद्धृत किया है। अब यहाँ पर अंतिम कलश यानी इस गाथा का अंतिम कलश। गाथा के बाद 83वें नंबर की गाथा लिखने के बाद यहाँ पदम ब्रह्मधारी देव 111 यहाँ एक जो है 111 नंबर कलश लिखते हैं, 111वें नंबर का है। देखिए आप इसके उपरांत टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव एक छंद स्वयं लिखते हैं जो इस प्रकार है। तीव्र मोह बस जीव जो किए अशुभतम ग्रह, उनका कर प्रतिक्रमण में रहूं आत्मा निहित। क्या? तीव्र मोह बस जीव जो किए अशुभतम कृत। जीव जो है मोह के वशीभूत होकर ऐसा में अशुभतम कृत ये कार्य करता है जो आत्मा के लिए अहितकारी है। समझेगा? वह शुभ भाव भी वास्तव में अशुभ है, अशुभतम ही लिया गया है। ये केवल अशुभ ही नहीं, अशुभतम क्या सब अशुभतम में आ जाएंगे। समझेगा? क्योंकि दोनों जो है आत्मा से विमुख परिणाम है। समझेगा? कहते हैं तीव्र मोह पर जीव जो किए अशुभतम कृत, उनका कर प्रतिक्रमण में रहूं आत्म में नित्य। समझे आप? उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ और अपनी आत्मा में ही रहता हूँ। तीव्र पाप के तीव्र मोह में जीव जो है अशुभ पाप, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, ये काय में है। ये सब जीव दुखी हैं। समझ गए आप? उनकी परिणति, उनका परिणाम अपने आत्मा से विमुख है, संकलेश रूप परिणाम है। अब उस संकलेश रूप परिणामों को हम किस प्रकार से हटाएं? अब ये तो कोई बात ही नहीं है कि उनमें लगने से ध्रुव हटते हैं। फल पदार्थों के पीछे भागने से हमारी परिणाम में जो संकलेश रूप परिणाम होते हैं वे उसमें लगने से तो वृद्धिगत होते हैं, पर की तरफ जाने से। अपनी आत्मा की तरफ अगर परिणाम लाओगे तो भाई साहब वे कमजोर भी पड़ेंगे और धीरे धीरे खत्म भी हो जाएंगे। हम तो उनकी पूर्ति में लग जाते हैं। क्या पापा?
अज्ञानी जीव मोह के आवेश में अनादिकाल से हमारी परिणामों में संक्लेश परिणाम ही चल रहे हैं, पाप रूप परिणाम ही चल रहे हैं, वैर मुक्ता ही चल रही है? तो बताओ वह संक्लेश रूपी परिणाम कैसे साफ होंगे, कैसे धुलेंगे, उनका नाश आप कैसे करोगे आप? तो वैर मुक्ता से तो वे परिणाम बहुत तीव्र होते जाते हैं, और आप जो है अंतरोन्मुक्ता से भी परिणाम आपके जो है ना, ले भाई साहब कमजोर, पहले कमजोर पड़ते हैं। क्या होते हैं? करत करत व अभ्यास से जड़मत भूत सुजान, रस्सी यावत जात से सिर पर पड़े निशान। ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाई। अगर तीव्र मोह रूपी परिणामों को अपने पर्याय में से अगर दूर करना है तो अपने आत्मा को समझिएगा, समझ गए ना? सच्ची समझ पैदा करोगे तो वे परिणाम जो हमारे भाई साहब वैर मुक्ता से तीव्रता को प्राप्त हो रहे थे, जो हमारे अनंत संसार का कारण भी बन रहे थे, उनका अगर पर्याय में से अभाव करना है तो अपने आत्म स्वरूप को पहचानिए। निज तत्व का अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का, निज तत्व का अश्रद्धा नहीं बस उदय मिथ्यात्व का, अविरमण का सद्भाव ही बस उदय है असंयम का, उपयोग की है कलुषताई कसायों का उदय, शुभ अशुभ की निर्वृत्ति या प्रवृत्ति में चित्त का जो उत्साह है वह योग का उदय है। समझ गया? और ये सब जो है हमारे अज्ञानता रूप परिणाम 8 कर्मों के बंध का कारण हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम्हें इनसे अगर छुट्टी प्राप्त करना हो तो अंदर में जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है, आपको कहीं से लाना नहीं है। समझ गए आप? तो उसका अनुभव करो। समझ गए आप? ऐसा जब जीव की पर्याय में उत्साह, समझ गए आप, जागृत हो जाता है, तब वह जो है भाई साहब वे मोराग देश के परिणाम भाई साहब पतले पड़ते हैं। पहले पतले होते हैं, फिर धीरे धीरे वे अपनी जगह वहां से हट जाते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं कि अत्यंत तीव्र मोह की उत्पत्ति से जो कर्म पहले उपार्जित किए थे, कैसे किए थे? अनाथ कब से हो भाई साहब? माँ बाप कब से हो आप? समझ गए? ये 50 साल 70 साल के मत मान लेना। समझे? अनादिकाल से अज्ञानता में हमने अपनी आत्मा को जाने बिना इतने कर्म अपनी आत्मा के सहयोग साथ में बांध लिए हैं। समझ गए आप? अब यहाँ मनुष्य पर्याय में कर्म बांधने के लिए आए हो कि उन कर्मों की छुट्टी दिलवाने के लिए आए हो? अरे बंधन किसको अच्छा लगता है भाई साहब? बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता है। समझ गए आप? बच्चे को भी अगर स्कूल से छुट्टी मिल जाए, जब अपन छोटी अवस्था में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो मालूम पड़ गया कि भाई साहब अमुक मास्टर साहब मर गए, आज जो छुट्टी हो गई है, तो कैसा लगता था? भैया हेलो, कैसा लगता था? बोलो। चलो आज नहीं पढ़ना पड़ा, छुट्टी। ये छोड़ो, आज चलो अपन खेलने चलते हैं। समझ में आया भैया? अच्छा लगता है ना? बंधन किसी को अच्छा नहीं लगता है। हर जीव बंधन से मुक्त होना चाहता है, पर बंधन का उपाय, बंधन से छूटने का उपाय क्या है, ये तो अनंत परमात्मा ही हमें समझाती है। क्या किसी के पास में इसकी दवाई नहीं है। कर्मों से छुट्टी प्राप्त करना हो तो अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो, ऐसा अपने आप को मानो। है तो कहते हैं अनादिकाल से अत्यंत तीव्र मोह की उत्पत्ति से, क्या तीव्र मोह का होता है? अपने आत्मा को भूलने पर होता है।
पंडित दौलत राम जी ने कहा कि नहीं प्रारंभ में? बोलो पहला छंद बोलिए। तीन भवन अरे तो मंगला चल रहे हैं भाई साहब। जेत रघुवन में जीवन और उसके बाद वाला बोलो। ताई सुनो भवन तेरे आन जो चाहो अपनो कल्याण। हाँ, ताई सुनो भव मन थिर आन जो चाहो अपनो कल्याण। अपनो कल्याण। मोह महामद पियो अनादि से। पियो, कब से पी रहे हो भाई साहब मोह रूपी मदरा? अनादिकाल। हाँ, ये शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है। हैं भाई साहब कोई अभी से नहीं पी रहे ऐसी मोह रूपी मदरा, अनादिकाल से पीते चले आ रहे हो। शरीर को अनादिकाल से अपना मानते चले आ रहे हो। जो तुम्हारा है नहीं है उसे तुम अपना मानते हो, और जो तुम्हारा है उसे तुम मानते ही नहीं हो अपना। इसीलिए संसार चक्र चालू है। क्या जो तुम्हें सुख दे सकता है उसके पास जाते नहीं हो, और जहाँ से सुख मिल नहीं सकता है उसके बाद दौड़े दौड़े भागे चले जाते हो। समझ में आया? यही तो मोह है ना। और मोह किसे कहना? तो तीव्र मोह कहते हैं अत्यंत तीव्र मोह की उत्पत्ति से जो कर्म पहले उपार्जित किए थे। समझ गए आप? अज्ञान दशा में। समझ गए आप? पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं, पर उन्हें यह नहीं मालूम है कि किन के साथ में हमें चिपकना है। बाबा पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं, पर उन्हें ये नहीं मालूम है कि किस आत्मा के साथ चिपकना है। पर उन्हें इतना जरूर मालूम है जो मोह रूपी मदरा पिए हुए है, जो अत्यंत दुखी हो रहा है उसके साथ में जरूर चिपकेंगे। क्या किसके साथ चिपकेंगी? उन्हें इतना ज्ञान है, हालांकि वे जड़ है पर इतना जानती है कि जो मोह रूपी मदरा पिए हुए है उसके साथ में हमें बस चिपक जाना है। मैंने आपको कहा शास्त्र में उदाहरण दिए है। दो व्यक्ति हैं, एक ने तेल का मर्दन किया है और एक ने तेल नहीं लगाया है। अब दोनों सड़क पे निकल गए। कहाँ निकल गए? दोनों सड़क पे निकल गए। अब सड़क पे निकलोगे तो मिट्टी तो उड़ती ही होगी कि नहीं उड़ती है? तो किसके साथ चिपकेगी? जो तेल लगाए हो उसके। हैं? तेल वाले के। तो बस ये समझ लीजिए हैं। अब दूसरे व्यक्ति के शरीर पर भी आएगी जिसने तेल नहीं लगाया है, लेकिन कोई संबंध बना पाएगी नहीं, जल जाएगी। हैं? जो मोह रूपी ऐसे ही अंदर में आत्मा जो वस्तु है वह पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है। उसमें जो है राग की चिन्हाट आदि भी नहीं है। तो जो मूल आदेश की चिन्हाट लगाए हुए है बस उसके साथ में ही वे जो है कर्म वर्गणाएं चिपक जाती है। समझ रहे हैं आप? जो अपने आत्मा का सेवन करता है उसकी परिणाम में वीतरागता दशा प्रकट होती है। समझ रहे हैं आप? थोड़े बहुत राग आदि रह जाते हैं, वे हमारे अनंत संसार के कारण नहीं होते हैं। अनंत संसार के कारण तो भाई साहब अज्ञान व जो रागादिक परिणतियां हैं वे हमारे संसार का कारण है। ज्ञानियों को भी राग होता है, पर वह जो राग वह अनंत संसार वाला नहीं होता है। समझेंगे आप? अज्ञान में राग ही वास्तव में हमारा संसार का कारण होता है। तो यहाँ यह बताते हैं अत्यंत तीव्र मोह की उत्पत्ति से जो कर्म पहले उपार्जित किए थे, पहले का मतलब क्या? मनुष्य पर्याय से पहले या मनुष्य पर्याय में भी अज्ञान अवस्था में। समझ गए नहीं आप? पहले उपार्जित किए थे उनका प्रतिक्रमण करके। हैं? प्रतिक्रमण में क्या करते हो? प्रभु मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी कुछ गलती हो गई है, क्या प्रभु मुझे क्षमा करना। और क्या करते हो प्रतिक्रमण में? ये तो स्वभाव है। पाठ पढ़ते हो ना, तो अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का प्रक्षालन करना। समझ नहीं आप? तो पाठ के द्वारा होता है, वह शुभ विकल्प कहलाता है। और अंदर रागादिक परिणतियों का भी लक्ष्य छोड़ देना, स्वभाव का भी लक्ष्य छोड़ देना, वीतराग रूप परिणति करना, वह निश्चय से प्रतिक्रमण है। तो कहते हैं जो अत्यंत तीव्र मोह की उत्पत्ति से जो कर्म
पहले उपार्जित किए थे उनका प्रतिक्रमण करके, समझ गए, अपने दोष को दोष समझना चाहिए कि प्रभु अनादि काल से हमने बैर मुक्ति होकर अपनी आत्मा के साथ अन्याय किया है। हमने क्या किया है? बैर मुक्ता हमारे लिए प्रभु करना योग्य नहीं थी, लेकिन अज्ञान दशा में जो भी हमारे द्वारा जो किया गया है, अब हम समझदार हो गए हैं। प्रभु आपने जो भी आत्मा बताई है, अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं चेतनी सर्वस्तु हूँ। वास्तव में हमारे द्वारा ही यह जो है कर्म बांधे गए थे। अब प्रभु मैं बैर मुक्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब तो मैं निरंतर अपने चेतनी सर्व भगवान आत्मा की तरफ ही करूँगा। तो ऐसे अपने कर्मों का प्रतिक्रमण करके मैं सम्यक ज्ञानमयी आत्मा में नित्य वर्तता हूँ। ऐसा आचार्य अमृत चंद देव कहते हैं। मैं तो अपना जो चेतनी सर्व भगवान आत्मा जो शरीर रागादिक द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अंदर में दे देवन में विराजमान वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है। बस मैं ही उसमें उसका अनुभव करता हूँ। ये काम है। मैं सम्यक ज्ञानमयी आत्मा में नित्य वर्तता हूँ। वर्तता हूँ मतलब उस आत्मा का ही अनुभव में मैं सावधान हूँ। समझ गए आप? रागादिक परिणति में सावधान नहीं हूँ। बाहरी पदार्थों में मेरा उपयोग सावधान नहीं है। मेरा सावधान उपयोग कहाँ पर है? अपने चैतन्य स्वरूपी वस्तु की तरफ सावधान है। यही है। समझ गए आप? अब तो आप समझदार हो गए ना। अरे परमात्मा ने आपको इतनी सुंदर बात बताई, समझ गए आप? तो अभी आपको क्या करना? फिर भी बैर मुक्ता रखना? तो कहते नहीं, अब तो मैं समझदार हो गया हूँ। अब मुझे कोई भी विकल्प नहीं करना है, किसी की तरफ नहीं भागना है। बस अपने आप को चेतनी स्वरूप से अनुभवन करना है। बस वही कर्मों से छूटने की एक विधि है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। तात्पर्य है कि तीव्र मोहवश किए गए कर्मों से विरक्त होकर, क्या उससे विरक्त होकर अपने निज भगवान आत्मा में अपनेपन पूर्वक, देखिए अपनेपन पूर्वक स्थिर होना ही परमार्थ प्रतिक्रमण है। क्या है भाई साहब? अज्ञान दशा में जो हमने अपनी आत्मा को भूलकर जो संसार बढ़ाया था, अब मैं भाई साहब अब मैं बहुत समझदार हो गया हूँ। अनंत परमात्मा ने हमें बता दिया है कि तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम शरीर वाले नहीं हो, तुम रागी द्वेषी नहीं हो, तुम तो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ऐसा उसने सच्चा ज्ञान किया। और फिर उसने क्या किया? इस सम्यक वेद ज्ञान द्वारा, सम्यक वेद ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा में अपनापन स्थापित किया। क्या किया? स्थापित करने वाला कौन है? वर्तमान पर्याय है। समझेंगे आप? तो अपने आप का ऐसा श्रद्धान हुआ, ज्ञान हुआ, और फिर उसमें ही अपनी पर्याय को जो मग्न कराते हैं, उसे ही अरिहंत परमात्मा वास्तव में परमार्थ प्रतिक्रमण कहते हैं। देखो द्वारा मैं पढ़ लेता हूँ, अंतिम चर्चा है। तात्पर्य है कि तीव्र मोह वश किए गए कर्मों से विरक्त होकर, यानी संपूर्ण प्रकार से भाई साहब बैर मुक्ता छोड़ते हुए अपने निज भगवान आत्मा में समझ तीनों काल जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप विद्वान वस्तु है। अपने आत्मा में अपने पन पूर्वक, जो पूर्वक लिखा ना, अपनापन उसमें स्थापित करना कि मैं तो चेतनी सर्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानना, ऐसा अपने आप को मानना। तो कहते अपनेपन पूर्वक स्थिर होना ही है। अब पर्याय को अब जो है उसी में बस जो है स्थिर होना ही परमार्थ प्रतिक्रमण कहलाता है। वही वास्तव में वीतराग आनंद दशा को प्रकट करने वाली है। इस प्रकार से बहुत दो सुंदर श्लोक हमें बताए हैं। आचार्य अमृतचंद देव ने भी यही समझाया कि भाई साहब अब व्यर्थ के संकल्प विकल्प करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं है। अब तो तुम सीधे अपनी आत्मा का अनुभव कीजिएगा, और वही वास्तव में आपके लिए प्रयोजनभूत है, लाभकारी है। और यही बात जो है पदम प्रमलदायी देव मुनिराज ने कही है कि अज्ञान अवस्था में बैर मुक्ता होकर हमने बहुत अपनी आत्मा के साथ कर्मों का बंधन किया था। अब अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करके और अपनी पर्याय को अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में रमण करना चाहिए। यही वास्तव में निश्चय प्रतिक्रमण है।
इस प्रकार से अपन ने 83वें नंबर की गाथा को पढ़ा। परमार्थ प्रतिक्रमण किसे कहते हैं, उसका क्या स्वरूप होता है और किनको होता है वह परमार्थ प्रतिक्रमण, ऐसी सुंदर चर्चा 83वें नंबर की गाथा और कलश के माध्यम से हमने आपने समझी है। अब कल फिर जो है 84वें नंबर का जो गाथा है, कल उसका अपन वाचन करेंगे, उसे पढ़ेंगे और उसको काव्य भाव है समझेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो कर्मन। ओम नमो। बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी सत